आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार। अभी हम मौजूद है पुराना बस स्टैंड जो शाहगंज का। एक ज़माने में जब पुराना औरंगाबाद था, सिर्फ औरंगाबाद शाहगंज से लेके जूना बाजार बड़कल गेट तक ही था। तब से लेके आज तक ये शाहगंज का बस स्टैंड मशहूर बस स्टैंड रह चुका है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है इस गंदगी को लेके, क्योंकि अक्सर खुलदाबाद का जब उरस आता है तो यहाँ के शाहगंज के बस स्टैंड से बसेस जाती है खुलदाबाद के लिए। लेकिन कई सालों से जब से सिटी बसेस बंद हुई, बस स्टैंड का पुरसाने हाल नहीं है। कल परसों के दिन 12 रबी अव्वल है और यहाँ से शाहगंज से बस स्टैंड से बसेस जाने वाली है, लेकिन आज तक महानगर पालिका ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया, किसी किस्म की साफ सफाई नहीं की है। इसी तरह से आज हमारे साथ शाहगंज के कोई लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। चाचा, ये बस स्टैंड कितना पुराना है और ये कब से गंदगी है इसकी? ये बस स्टैंड इतना पुराना है, मैं हाफ टिकट से गया है बचपन से, यहाँ से जालने की तरफ। जालना में मेरा हाफ टिकट था, जब से जाता मैं यहाँ से। ये पहला औरंगाबाद शहर का बस स्टैंड है। अब वो 71 में गया था, अब लगाओ कब से ये बस स्टैंड यहाँ पे। ये जब बस स्टैंड 71 से आप है बता रहे, लेकिन ये बस स्टैंड की हालत अगर अभी हम देखेंगे तो पूरे गंदगी के अंदर है। तो आपने इसकी साफ सफाई को लेके कभी महानगर पालिका के अंदर बात की क्या? हमने तो बोले थे पहले और हमारे लोगों ने भी बोले थे, मगर वो थोड़ा आते जाते और कुछ करते और चले जाते। बस यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है। पेशाब की गंदगी, वहाँ देखो हजारों आदमी यहाँ पेशाब करते और हजारों आदमी लाके घान फेंकते यहाँ पे पूरी। जब यहाँ पर लोग आते गंदगी फेंकते करते तो महानगर पालिका के कुछ माजी सैनिक घूमते हैं, जबकि जिसके अंडर में पूरा कचरा सेक्शन आता है, लेकिन अभी वो कचरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम शेख अब्दुल रशीद है और मैं शाहगंज शहर कमेटी से यहाँ पे बहुत सालों से रिक्शा चला रहा हूँ। और मैं हर साल का हमारा जो 12 रबी अव्वल का खाना करते हैं, हम मेहनत मुशक्क़त से जो भी तरीके से हम लोगों को तबरुक खिलाने की कोशिश करते हैं। और हर साल का यही हमारा है कि हम कारपोरेशन से निवेदन करते हैं कि साफ़ सफाई को मेंटेन रखो और साफ़ सफाई करो। लेकिन ये जो लोग आते हैं हमारे पास खाने के लिए, वो ये सब चीज़ों से एतराज़ करते कि यहाँ इतनी गंदगी है, हम किस तरीके से खाना। आप 12 रबी अव्वल का जब मौका आता है तो एसटी महामंडल वाले आते, 2 दिन पहले आते, उनका तामझाम लगाते और उनका जो धंधा पानी करते हैं वो उनका एसटी का जो भी कलेक्शन है और वो लेके निकल जाते। इसलिए फिर वो आ जाए तो आने वाले साल को ही आते, जब तक तो कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पूरे औरंगाबाद का कचरा यहाँ लाके डाला जाता है। बहुत से तरीके से लोग गू घान पेशाब को आते हैं, यहाँ पे जानवर मरे हुए यहाँ डाला जा रहा है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे कारपोरेशन के जो मेंबर है वो आकर यहाँ ऑलरेडी खड़े हुए थे। उन लोगों को भी मैं बोला कि भाई ये साफ सफाई करो, जाओ, हमारे साहब का ऑर्डर है, जितना है कर लेंगे। ये कौन बोला? यहाँ के जो कारपोरेशन में जो काम करते हैं लोग, यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह जो लेके आते हैं, जेसीपी वगैरह जो लेकर आते हैं, तो वो भी सही तरीके से मेंटेन नहीं करते। आए कि 2 मिनट में। आपने पूछे नहीं कि वो कौन से साहब है, साहब का नाम क्या है करके? नहीं, उन्होंने कभी कोई साहब का नाम नहीं बताया और ना ही कभी ऐसा कुछ ज्यादा खुसूसन ऐसा तवज्जो दिए। बस ऐसे ही अपना थोड़ा सा आए, काम करे और चले गए। कुछ कचरा उठाए, कुछ नहीं उठाए, चले जाते। और दूसरी तरफ से भी कचरा लाकर यहाँ डाला जाता है। तो ये कचरा ऐसा होगा कि सांस लेने के लिए बहुत सी दिक्कत हो रही है। यहाँ छोटा एक स्कूल है, यहाँ पे जाकिर हुसैन, और शाहगंज की मंडी है, तो यहाँ पे बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। और इतना बड़ा सामने महाराष्ट्र हिंदी विद्यालय है और वो हिंदी विद्यालय के बच्चे लोग आते जाते हैं लेडीज़ के। यहाँ इतनी बड़ी हमारी बनी में हजरत की दरगाह है, यहाँ सब वो बास वगैरह आती है खाने के होटलों के अंदर। लोग इसको बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन से हमारी ये निवेदन है कि इसको सही तरीके से साफ़ कीजिए और इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। यही हमारी उनसे अदबिन गुजारिश है। साहब, अभी कल 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती मनाई गई, और जबकि यहाँ से शाहगंज के अंदर गांधी भवन बहुत बड़ा है, जबकि पूरे उसमें माना जाता है औरंगाबाद में गांधी भवन ही है। लेकिन गांधी जयंती के वक्त में भी आप क्या कहेंगे? देखो, गांधी जयंती तो मनाया जाना चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। मगर मेन मकसद ये है कि कांग्रेस के तमाम लोग जो है, तो जो झाड़ू जो रोड के ऊपर साफ़ सफाई के वास्ते जो उतर गए, उन्होंने तो पहले ही ऐसी गंदगी के करने आना चाहिए और यहाँ साफ़ सफाई करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तो मासूम बच्चे हैं, मासूम रिक्शे के अंदर जो है तो पेशेंट बैठते हैं, उसमें डिलीवरी का पेशेंट रहता है, किसी को शुगर का रहता है। नहीं तो आप, अगर हम झूठ बोले भाई, तो आप लोग यहाँ आके खड़े रहिए, एक दिन देना कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी नेता को। आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि पेशेंट कौन कौन आता है, कौन कौन से पैसेंजर बैठते हैं। कुछ जने तो ये बोलेंगे मेरे खुद के घर के लोग आते हैं बोल के, कई नेताओं के घर के लोग आए, सोशल वर्किंग के यहाँ पर रिक्शा वाले।
के करने आने का मेन मकसद ये है हमारा है कि ये हमेशा का बार बार ऐसा भी है। कब तक कारपोरेशन को बोलना चाहिए हमने, कारपोरेशन के कमिश्नर साहब के करने अभी बीच में मैं गया था, उनके करने टाइम नहीं था। कौन से कमिश्नर साहब के पास गए थे? कमिश्नर साहब जो नवे आए हुए हैं उन्होंने तो पीर के दिन जो है तो मुलाकात के वास्ते 2 से 4 बजे तक कुछ टाइमिंग थे लिखे हुए है। मैं उस मुलाकात के वास्ते पहले एडवांस यानी ये देने के वास्ते गया था, उन्होंने मुलाकात नहीं की है। ये कमिश्नर साहब का काम है क्योंकि कमिश्नर साहब को ये पब्लिक जनता जो है तो उनको तनख्वाह देती है और ये जनता से उन्होंने एक दिन का मुकर्रर टाइम देना चाहिए। नहीं तो उन्होंने खुद रोड के ऊपर ऐसा धार्मिक जब प्रोग्राम रहते हैं तो उन्होंने रोड के ऊपर निकल के सर्वे करना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली मांग है। आप कमिश्नर साहब के पास गए, ये जो कचरे का मुद्दा है ये काफ़ी सालों से यहाँ के, कभी आपने नगर सेवक, आमदार या खासदार को कभी जिक्र किया क्या आपने? ये सभी को मालूम है साहब, ये सभी को मालूम है, आमदार को मालूम है, नगर सेवक को मालूम है, तो आपको बोले तो खासदार साहब को मालूम है, और कारपोरेशन के अंदर महापुर साहब थे नंदू घोड़े साहब, उनके भी हाथ से सर्वे कराए थे हमने। सभी को मालूम है ये सब जो है ना अंधा कानून चला साहब। अब तो 3 साल से कारपोरेशन भी जो तो खाली पड़ी हुई अधिकारियों के हाथ में, मगर अब कमिश्नर साहब नए आए हुए तो कमिश्नर साहब ने ये जल्द से जल्द, और एसटी महामंडल सिर्फ एक ही दिन बस चालू करती है साहब, आखिरी जो 12 रबीउल अव्वल 9 तारीख को रहेंगी आपको उसी दिन बस दिखेंगी, 10 तारीख को आपको बस नहीं दिखेंगे। यहाँ पर हमारी विनती ये है कि हर धार्मिक प्रोग्राम में जैसे 4 से 5 दिन पहले बस भी छोड़ा जाती है और आखिरी तक बस रहती है, तो वैसे हमारी मांग है कि बस भी जो है तो यहाँ पर जो है तो कम से कम 15 तारीख तक रहना चाहिए। अभी हमने शाहगंज के जनता से बात की, इनका कहना है कि भाई ये जो बस स्टैंड है ये काफ़ी पुराना है, इसको परमानेंटली बसेस चालू होना चाहिए। और अभी फिलवक्त में जो कल उरा से खुलदाबाद का, उसके लिए इसकी महानगर पालिका ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए और पूरी शाहगंज की जो बस स्टैंड है इसकी साफ़ सफाई करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे MCN समाचार, सैयद एहतेशाम उल हक के साथ।